नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। उज्जैन में 2 दिन पहले सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने की घटना हुई थी, जिसमें इंजीनियर की जांच के दौरान सामने आया कि स्कूल की वाटर फॉरवेस्टिंग सिस्टम में लाइन चेक होने के कारण पानी छत में उतर गया था और इस कारण प्लास्टर उखड़कर गिर गया। बुधवार को इंजीनियर ने स्कूल का निरीक्षण किया। बुधवार को ही कांग्रेस के एक दल भी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। उज्जैन में 2 दिन पहले दौलतगंज सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर खतरनाक तरीके से टूटकर गिर गया था। मैम 2 दिन पहले यहाँ का छज्जा गिरा था स्कूल का। वो शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने कई बार आपको उसको पत्र लिखकर सूचित किया है। किस तरह का मामला और आगे क्या फिलहाल में कार्रवाई की जा रही है? देखिए, वो उन्होंने सूचना लिखित में सूचना दी है, कई बार दी है, ये तो गलत बात है। बारिश का पानी टपक रहा था, ये तो सच है, क्योंकि हमारे भी कक्ष जो हैं वो इस साल की बारिश में जो अभी हुई थी 2-3 दिन की, तो वो टपक रहे थे और वो धूप निकल आती फिर वो हो जाते हैं, ये तो कोई वो नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि कार्रवाई ये हुई, आज इंजीनियर आए थे हमारे विभाग से, हमारे अधिकारियों ने भेजा था, 2 इंजीनियर आए थे, उन्होंने सारे कक्षों का अवलोकन किया और वो यहाँ से लेकर के गए हैं कि हम ये इसका एस्टीमेट वगैरह रिपेयरिंग का बना करके देंगे। तो कार्यवाही तो ये सोचो कि शुरू हो गई है और हमारे अधिकारी भी बराबर सतत संपर्क में है। लगभग कितने कक्ष हैं जिनकी हालत जर्जर हो रही है? क्या एस्टीमेट उन्होंने बनाया है? उन्होंने तो देखिए, ये जो स्थिति देखी है, ये बारिश के कारण ये जो वाटर हार्वेस्टिंग हुआ है तो वो कहीं उसका पानी इकट्ठा हो रहा है। दूसरा, वो जो हमारे शासकीय भवन है उसके पीछे जो निजी भवन है लोगों के, उसका पानी जो है पूरा आउटलेट पानी हमारे इस बिल्डिंग के ऊपर आ रहा है। तो कहीं वो पाइप में से क्लियर पानी नहीं जा रहा होगा या कुछ, तो पानी इकट्ठा होने से ऐसा हुआ होगा, कह रहे हैं वो। तो उन्होंने उधर के भी सारे कक्ष, कम से कम 10 कक्ष हैं, सारे 10 तो नहीं हैं, उसमें क्षतिग्रस्त इतने कुछ कक्ष हैं जिसकी दीवारों में सिलन आ रही है। और हमारे विद्यालय के भी 3 कक्ष ऐसे हैं जिसमें थोड़ा पानी ज़्यादा अभी की बारिश में, तो उसको भी देखा है उन्होंने कि हम इसको भी ले लेंगे रिपेयरिंग में। मतलब यहाँ की स्टाफ की मैडम ने आपके ऊपर एक लिखित और कई बार सूचना का आरोप लगाया है, क्या उस पर क्या कार्रवाई? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो मैडम है नहीं। मैं आज उनसे पूछती भी, उनको बुलाया भी था, लेकिन वो कि मैं तो अवकाश पे हूँ और मैं आप नहीं देंगे तो मैं डीओ सर से अवकाश ले लूँगी करके वो आज आई नहीं है। उन्हें बुलाया भी था मैंने और उन्होंने बिल्कुल गलत ये कहा है। यदि कोई घटना होने वाली है तो हम ऐसे नहीं बैठे रहेंगे कि घटना होना है तो हम इतना सहन क्यों करें कि ये छत गिरने वाली, और क्या हम बच्चों के बचाव के लिए हम नहीं कर सकते थे, या हमारा सेंस नहीं कुछ बोल सकता था? निरीक्षण में किस तरह का मामला सामने आ रहा है? कितना लगभग बजट उन्होंने बनाया है? नहीं, अभी तो देखिए, आज दे करके गए हैं वो, उन्होंने पूरा देखा है, निरीक्षण किया है और अब जा कर के वो कर रहे होंगे फिर मेजरमेंट लेने के लिए, तो वो अपनी टीम लेकर आएंगे। आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं नीलिमा दुबे, वही प्रभारी प्राचार्य हूँ। भैया, आज आपने स्कूल का निरीक्षण किया है, किस तरह का मामला सामने आया, क्या आपने देखा और आगे किस तरह का आपको कांग्रेस का कदम रहेगा? शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सभी नेता प्रतिपक्ष, उपनेता, सचेतक और सारे पार्षदगण यहाँ पर दौलतगंज स्कूल में आए हैं और यहाँ मिडिल क्लास जहाँ लगती है वहाँ हमने जाके देखा कि छत जो है पूरी टूटी हुई थी, उसमें नीचे पूरा मटेरियल पड़ा हुआ था। अगर चलते में, क्लास चलते में अगर ये छत गिर जाती तो कितना बड़ा हादसा होता, बच्चे कोई क्षति भी हो सकती थी। ये जिन लोगों ने आज इसको, शायद मेरे बता रहे हैं सभी लोग 14-15 साल हो गए हैं। 15 साल में बिल्डिंग की स्थिति नहीं रहती है, 40-40, 50-50 साल बिल्डिंग चलती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि 12-14 साल में बिल्डिंग की हालत है। अब आपने देखा अंदर कितनी सीट थी, उस सीट के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे। स्कूल वालों का कहना है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ख़राब हो चुका है, तो छत पर पानी आता है। तो जब पानी आ रहा था, तो जब पानी टपक रहा होगा या सीट में बच्चे बैठ रहे होंगे, जब इसकी शिकायत क्यों नहीं की? मैं तो कहता हूँ कि जिस ठेकेदार ने इस बिल्डिंग को बनाया है उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। नगर निगम के जो इंजीनियर जिन्होंने इसको पास किया है उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, किसी को ज्ञापन देने की बात आ रही है, किसको ज्ञापन देना? अभी हमने ये पूरा सभी लोगों ने मिलकर इसको देखा है। अब हम कल इसको कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के माध्यम से दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कराएंगे। कल से कोई बड़ा हादसा हो जाता तो उसके जिम्मेदार कौन रहते? क्लासेस में करंट फैलने की भी बात सामने आ रही, कई निश्चित रूप से करंट क्यों नहीं फैलेगा? जहाँ पानी जाता है वहीं से उसकी पाइपलाइन, मतलब एक पाइप के अंदर से, छोटे से पाइप में से वायरिंग जाती है। निश्चित रूप से अगर उसमें पानी जाएगा तो करंट आएगा ही सही, लेकिन वो तो भगवान महाकाल की कृपा से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन मैं दोषियों के खिलाफ निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होना चाहिए।
उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे को YS सिंह रिसर्च फाउंडेशन फॉर पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन देहरादून द्वारा 30 अगस्त 2022 को YS रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। देहरादून स्थित YS रिसर्च फाउंडेशन फॉर पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 30 अगस्त 2022 को आयोजित राष्ट्रीय वार्षिक सुशासन संगोष्ठी में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे को YS रिसर्च एंड एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उक्त संस्था के द्वारा प्रति वर्ष राष्ट्रीय सुशासन संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे उत्कृष्ट कार्यों को पुरस्कृत किया जाता है। उक्त राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रोफेसर DK नौरियल IIT रुड़की, प्रोफेसर रामकरण सिंह कुलपति ICFAI विश्वविद्यालय देहरादून, प्रोफेसर नरेंद्र प्रताप सिंह कुलपति बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश उपस्थित थे। देहरादून की एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है YS रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये संस्था जो है बहुत सालों से एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च के क्षेत्र में जो लोगों ने कार्य किया है उनको एक सम्मान देने का ये आयोजन हर साल करती है। इस वर्ष उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें वो कॉन्फ्रेंस 30 तारीख को हुई। गुड गवर्नेंस एंड रिसर्च इनोवेशन के ऊपर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया। उसमें इस वर्ष का जो रिसर्च YS रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड वो मुझे दिया उन्होंने। उनका बहुत सारा क्राइटेरिया रहता है जिसमें कि आपने शोध के क्षेत्र में क्या किया है और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव क्या रहा है। उन्होंने हमारी जो फील्ड है, ख़ास तौर से मैं बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, ऐसे में हमारे साथ में 65 स्टूडेंट ने काम किया है और 65 जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे विद्यार्थी जो है कहीं ना कहीं क्लास 1 ऑफिसर से लेकर के प्रोफेसर और सारी चीज़ों में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपीरियंस, हमारा 10 साल का अनुभव हमारा निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का रहा, ऐसे में उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस वर्ष का हमको दिया है। ये संस्था जो है कई ऐसे साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, उनको भी ये अवार्ड दे चुकी है। मैं संस्था के पदाधिकारी, खास तौर से डॉक्टर सुशील कुमार सिंह जो इसके MD हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस अवार्ड के पीछे हमारे अपने स्टूडेंट्स, अपने पेरेंट्स और ख़ास तौर से मुझे यूनिवर्सिटी में 35 इयर्स जो काम करने का मौका मिला, मैं अपने विश्वविद्यालय को उसके लिए बहुत, इसके वाइस चांसलर्स और उनके जो हमारे अपने शिक्षक रहे उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माधवनगर थाना पुलिस ने PGBT कॉलेज के पास मुखबिर की सूचना के आधार पर 4 आरोपियों को मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा। वाहन की जानकारी मांगने पर आरोपी संतुष्टि पूर्ण जवाब नहीं दे पाए। थाने लाकर पूछताछ में आरोपी ने वाहन चोरी करना कबूल किया। शहर में 14 जगह वारदात करना भी कबूला। पुलिस ने आरोपियों के घर से 14 दोपहिया वाहन जब्त किए। सभी आरोपी नशे के आदी हैं। नशा करने और महंगे शौक को पूरा करने के लिए बाइक चुराते थे। आरोपियों ने कितनी वारदात को अंजाम दिया है और कहां-कहां बाइक बेची है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पकड़ाया सर, किस तरह से कार्रवाई की गई है, इस पर क्या पूरी मामला सामने आया? ये कल हमको सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति हैं, 3 लड़के हैं जो एक मोटरसाइकिल पर सवार हैं, जो PGBT कॉलेज के आसपास घूम रहे हैं और वो मोटरसाइकिल चोरी की है। तो इस सूचना की तस्दीक करने के लिए हमने तत्काल टीम को रवाना किया और वहाँ पे टीम ने उनको रोका, उनसे जमा तलाशी ली। पहले तो उनकी, साथ में उनसे डॉक्यूमेंट भी पूछे गए बाइक के, तो चूँकि वो डॉक्यूमेंट बताने में अक्षम रहे इसलिए हम उनको थाने पे लेके आए। थाने पे लेके हमने विस्तृत कार्रवाई करी। उसके ओनर का नाम पहचानना चाहा तो ओनर हमको कोई दूसरा मिला जिससे सिद्ध हुआ कि ये जिस पे थे वो चोरी की बाइक थी। उसके बाद हमने इनसे और कड़ाई से जब पूछताछ करी तो हमको इसके अंदर पता चला कि इन्होंने कुल अभी तक शहर के अंदर 14 ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है जिसमें इन्होंने बाइक को चुराया है। तो सभी के सभी 14 मोटरसाइकिल हमने इनसे बरामद कर ली हैं। अभी हम इनसे और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इन्होंने ये किसी गिरोह के संपर्क में थे क्या, या ये एज अ गिरोह ऑपरेट करते थे, या और भी कहीं इन्होंने शहर में बाइक चोरी की वारदात को अगर अंजाम दिया है
तो उसके विषय में भी अभी इनसे पड़ताल चल रही है। तो और भी सदस्यों की इनके गिरोह की जानकारी आई है या फिर कोई और संपर्क इनके? प्राय ऐसा देखा गया बाइक चोरी के अंदर कि शहर के अंदर कि ये लोग नॉर्मली अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए बाइक को चोरी किया करते हैं। जैसे कुछ लोग नशे के आदी होते हैं तो नशे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, कुछ लोग अच्छी जो लाइफस्टाइल होती है उसको लेने की, जैसे अच्छा मोबाइल, महंगा मोबाइल, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। किसी गिरोह से इनका संबंध अभी तक पता नहीं चला है, उसी की पड़ताल हम कर रहे हैं कि कहीं कोई संयोजित ढंग से, ऑर्गेनाइज्ड ढंग से कोई गिरोह तो ऑपरेट नहीं कर रहा है शहर के अंदर जो कुछ बच्चों को हायर करे अपने बिहाफ पे, जो उनके बिहाफ पे बाइक चोरी करे। तो इसकी अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 14 ही वाहन जिन्होंने चोरी किया, लेकिन कोई एक भी वाहन उन्होंने बेचा नहीं अभी तक इनके वो एज पूरे करने के लिए। तो क्या मानते हैं आप? कोई और देखिए, नॉर्मली ये, क्योंकि मैंने आज जैसा आपको बताया कि ये इंडिविजुअल तरीके से चोरी किया करते थे, ये कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप नहीं है। जनरली वाहन बेचे जाते हैं उस केस के अंदर जहाँ कोई ऑर्गेनाइज संगठन इसमें रहता है, क्योंकि उनके सारे बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं। बट चूँकि ये इंडिविजुअली अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम देते थे, तो ये नॉर्मली जो खरीदार है, इनके टच में कोई खरीदार आता है कि मुझे बाइक चाहिए, तो तुरंत आके उसको दे देते कि खरीद के। तो ऐसा बेचने का अभी इसमें आया नहीं है। बट एक दो नाम है हमारे संज्ञान के अंदर, दुकानें भी है हमारे संज्ञान के अंदर जहाँ पे ऐसा हमें पता चला है कि चोरी की बाइक जाती है, जहाँ पे उसके पार्ट्स को खोला जाता है। साथ में 2-3 नाम भी हैं, तो हम उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। भविष्य में इसी कार्रवाई को हम आगे बढ़ा के और भी मोटरसाइकिल जब्त करने का प्रयास करेंगे। आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड सामने आए? अभी फिलहाल माधवनगर थाना क्षेत्र के अंदर उनके कोई रिकॉर्ड नहीं है। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र और देहात के विभिन्न थाना क्षेत्रों से सब इनके आपराधिक रिकॉर्ड पता करने का प्रयास कर रहे हैं। उज्जैन के नरवर थाना क्षेत्र अंतर्गत दत्ताना मताना गांव के पास मुख्य रोड पर खली से भरे ट्रक ने शिक्षिका को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार आलोक इंटरनेशनल स्कूल की आदर्श नगर नागझिरी क्षेत्र निवासी महिला शिक्षक असना जबीन पति शादाब चौधरी उम्र 30 वर्ष दोपहर 2 बजे के लगभग स्कूल से अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी। दत्ताना मताना के पास खली से भरे ट्रॉले ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। आगे जाकर ट्रॉला भी पलट गया। घटना में शिक्षिका की मौत हो गई। ट्रॉला पलटी खाने से ड्राइवर और कंडक्टर दोनों दब गए। घायल कंडक्टर राधेश्याम पिता मांगीलाल निवासी बोर मोहल्ला उन्हेल को दबे हुए ट्रॉली से निकाला गया। जिला अस्पताल इलाज के लिए लेके आए गए। भैया, एक पेशेंट आप लेकर आए, किस तरह का मामला है, क्या एक्सीडेंट हुआ? गाड़ी पलटी मार गई, वहाँ पे बड़ा ट्रायल था। हाँ। गाड़ी पलटी मारने में पेशेंट भारी एक्सीडेंट से दबा हुआ था, उसको निकाल के लेके आए हैं। कितनी चोट लगी? उसका पैर फ्रैक्चर, पैर कटा हुआ है, एक पैर बाकी घायल है। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट, क्या स्थिति बनी? दत्ताना है, पलटी मार गए, बड़ी टायला है। नाम क्या जो घायल? इसका नाम राधेश्याम बता रहा है, गाँव वहीं का बता रहा है, उन्नेल का है। कहाँ से कहाँ आ रहा था, कुछ जानकारी इसकी? जानकारी क्या, गाड़ी भरा के आ रही थी कहीं से लोडिंग होके, दत्तानगर रोड पे आके पलटी मार गई। क्या फिलहाल गाड़ी में एक ही व्यक्ति आपको मिला? गाड़ी में एक ही व्यक्ति मिला, जिसको हम लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके आए हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम शैलेंद्र यादव, EMT 108। प्रकार से एक्सीडेंट हुआ और क्या है पूरा? ये जो है एक ट्रक जो है देवास तरफ से और उज्जैन की तरफ जा रहा था, इसमें बिनौले भरे हुए थे और लोड था ट्रक। तो ये जो है एक पेट्रोल पंप है जो हवाई पट्टी से नीचे उतरते हैं, पेट्रोल पंप शुरू होता है, जहाँ पे आता है चौकी बनी है, उसके आगे वहाँ पे एक लेडी शिक्षक हैं जो है MIT कॉलेज में, आसना चौधरी करके, स्कूटी से आगे थी, उनमें इसने टक्कर मारी, वो ऑन स्पॉट जो है गिर गई और वो डेथ भी हो गई है। और ये जो है स्पीड से भागा वहाँ से, और फिर ये जो है दत्ताना मताना के बीच में पुल के पास ये इसका ट्रक पलटी खा गया। तो ड्राइवर तो भाग गया, लेकिन इसकी जो सेकंड ड्राइवर था वो नीचे फंस गया उसमें पट्टे में। तो उसको जैसे तैसे बड़ी मशक्क़त के साथ उसको निकाला, बचाया। इसका एक पैर जो है कचूमर बन गया है घुटने के नीचे से, तो उसको तो मतलब जिंदा हालत में हॉस्पिटलाइज करवा दिया है, शायद बच जाएगा वो। यही घटना है। जजमान को पूजा कराने की बात पर विवाद हुआ। उज्जैन शिवपुरी क्षेत्र में रहने वाले बबीता त्रिवेदी पति पंडित रवि त्रिवेदी के साथ उनके ही परिवार के लोगों ने जजमान को पूजा कराने को लेकर मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट महाकाल थाने में दर्ज कराई गई। बबीता त्रिवेदी ने बताया कि हमारे जजमान को उन्होंने पूजा कहीं दूसरी जगह करा दी, जिसको बात को लेकर विवाद हुआ। अर्चना, आकाश, अनीता विश्वास ने हमारे पर हमला कर मारपीट की है। कई बार पहले भी इस तरह की मारपीट कर चुके हैं। पंडित रवि त्रिवेदी ने बताया कि 2 तोले सोने की चैन भी गायब कर दी है, जिसकी रिपोर्ट हमने थाने में दर्ज कराई है। सर, पूजन के लेकर हमारे जजमान की पूजन उस सक्षम त्रिवेदी ने करवा दी थी, उसकी बात पर विवाद हुआ था घर पर। हम जहाँ रहते हैं वहाँ आकर उन चारों जने, तो वो उधर से आए, आकाश त्रिवेदी, उसकी पत्नी
अर्चना त्रिवेदी, उसके 2 बच्चे सक्षम त्रिवेदी और साक्षी त्रिवेदी, और छोटा भाई विश्वास त्रिवेदी और उसकी पत्नी अनिता त्रिवेदी। 6 जना आए सर, विवाद हमसे करने लगे, गाली गलौज हमारे ऊपर करने लगे और सब आकाश त्रिवेदी ने इनके ऊपर हाथ उठाया सर। उसके बाद में अर्चना त्रिवेदी ने मेरे को पकड़ा, मेरे साथ मारपीट की और फिर उसके बाद में वो तीनों मेरे पति के साथ मारपीट करने लगे सर। आकाश त्रिवेदी, विश्वास त्रिवेदी और सक्षम त्रिवेदी, इन तीनों ने मिलकर मेरे पति के साथ मारपीट करी सर। और अर्चना त्रिवेदी मेरे ऊपर बैठ गई सर और मेरी उंगली को पूरा मुंह से चबा लिया सर। उसके बाद में वो अनिता त्रिवेदी और साक्षी त्रिवेदी ने मेरे साथ में पेट पर मारपीट करी सर, मुक्के और लात से मारपीट करी। महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है सर हमने। जिजमान सर इन्होंने रामघाट पर हमारा करवाया था। रामघाट पर हमारे जिजमान सर, सिद्धनाथ पर वैसे हमारा स्थान है, लेकिन इसने चोरी से हमारे जिजमान की पूजन रामघाट पर करवा दी थी। उसी बात पर विवाद हुआ था सर, क्योंकि हमेशा करता रहता है और अब से पहले भी 2-4 बार ये लोग विवाद घर पर हुआ सर। सिंहपुरी में। सिंहपुरी। मेरा नाम बबीता रवि त्रिवेदी है सर। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौड़िया और नेता प्रतिपक्ष रवि राय, पार्षद सपना सांखला, वरिष्ठ नेता देवव्रत यादव, ओम भारद्वाज, लालचंद भारती, नाना तिलकर समेत कई कांग्रेस नेता कार्यकर्ता कोठी प्रशासनिक संकुल भवन पहुंचे और मालीपुरा दौलतगंज सरकारी स्कूल में छत गिरने के मुद्दे पर ज्ञापन दिया। निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, दोषी ठेकेदार और अन्य पर कार्रवाई करने की मांग की है। मालीपुरा स्थित दौलतगंज स्कूल के जब हम कल मुआयना करने गए थे, शहर कांग्रेस कमेटी और सभी मेरे साथ में नेता प्रतिपक्ष, उपनेता, सचेतक और सारे पार्षद, तो हमने वहाँ देखा कि जो कमरा था जिसमें बच्चे पढ़ते हैं वो पूरा कमरा सीट से भरा हुआ था। छत पे पानी भरा हुआ था और उसकी पूरी छत जो है वो टूटी हुई नीचे पड़ी हुई थी। मतलब कहने का ये है कि अभी उस बिल्डिंग को बने 15 साल हुए हैं, 14-15 साल हुए हैं। उस बिल्डिंग की ये स्थिति है कि जगह जगह मतलब से उखड़ रही है वो। तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस टाइम पे जो नगर निगम इंजीनियर थे उन्होंने क्या देखा उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो उस टाइम जो ठेकेदार था इसने बिल्डिंग बनाई है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। हमने इस बात को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि आप उसकी जांच कराएं, वहाँ पर बच्चों के किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल की स्थिति क्या है, कैसे वो बैठते होंगे। हम जब अंदर घुसे तो ऐसा लगा जैसे कहीं सीट में हम अंदर घुस गए हैं। तो इन सब चीज़ों की जाँच की जाए और कार्रवाई की जाए उचित। उन्होंने बोला मैं इसकी जाँच करा रहा हूँ, जाँच में जो भी निर्णय आएगा, दोषी पाया जाएगा, मैं कार्रवाई करूँगा। उज्जैन में 8 दिनों से थमी बारिश गुरुवार सुबह एकाएक शुरू हो गई। कुछ घंटे में 6.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस बीच आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और जिलों में भी बारिश का दौर जारी रहा, जिसके बाद रात में फिर से शिप्रा का जलस्तर बढ़ गया। आज सुबह शिप्रा की रपट पूरी तरह से डूबी नजर आ रही थी। घाटों पर बने मंदिरों में पानी भर गया था। जलस्तर बढ़ने के बाद शिप्रा स्नान के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को गहराई में जाने से रोका जा रहा था। होमगार्ड और तैराक दल के सदस्य लगातार घाटों पर सर्चिंग कर रहे थे। दिन और रात के तापमान में गिरावट आई। कल हुई बारिश के बाद दिन के तापमान में 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। आज के शिप्रा जी जल उफान पर और छोटे पुल के ऊपर करीब कमर से ऊपर पानी, और रामगढ़ आप देख सकते हैं डूबा हुआ है घुटने। शिप्रा जी का जलस्तर काफ़ी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। माँ शिप्रा तैराक अपने लिए सुविधा दे रहा है। शिप्रे जय श्री माता। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।